सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमले ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपादभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारुकथा प्रसन्नः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, श्री जय जय माखन चोर। श्री जय जय माखन चोर, श्री जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव सरकार के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हुए कथा में पधारे समस्त भक्त वृंद, भक्तिमती माताएं, बाल गोपाल, आचार्य वृंद, हमारे संगीतज्ञ भाई लोग, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान को वंदन करते हुए आइए, समय बहुत कम है, 5 घंटे 7 घंटे कथा करो तो थोड़ा भाव से कथा होती है, प्रसंग होते हैं। 1.5-2 घंटे में कीर्तन कथा और अपने क्रम को पूरा करना, लेकिन ठाकुर जी पूरा करेंगे। हमारे जीवन को पूरा करने वाले वो है, जीवन यात्रा पूरी करने वाले वो है। हम कौन होते कथा पूरी करने वाले? हम तो भगवान को बस यहाँ बैठ करके याद करने के लिए आए हैं, और हम उनको बैठ करके याद करेंगे, वो ठाकुर जी हमारे ऊपर निश्चित ही दया कर देंगे, क्योंकि उनका तो स्वभाव है ना दया करना, कृपा करना। तो आइए उनके हो करके 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, 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 जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारे श्याम, प्यारी श्यामा प्यारे श्याम, प्यारी श्यामा प्यारे श्याम, प्यारी श्यामा प्यारे श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम,
याद करिए भगवान को। दोनों हाथ उठाकर श्री श्यामा श्याम जू की जय हो। जय हो। श्री मथुरा जी ललित लला, श्री मथुरा जी ललित लला, श्री मथुरा जी ललित लला, मथुरा जी ललित लला, प्यारो श्री बरसानो धाम, प्यारो श्री बरसानो धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। बोल राधा रमण सरकार की। हाँ श्री यमुना जी बहे अभिराम, श्री यमुना जी बहे अभिराम, श्री यमुना जी बहे अभिराम, श्री यमुना जी बहे अभिराम। प्यारो श्री गोवर्धन धाम, ओ प्यारो श्री गोवर्धन धाम, प्यारो श्री गोवर्धन धाम, प्यारो श्री गोवर्धन धाम। प्यारी श्यामा प्यारे श्याम, प्यारी श्यामा प्यारी श्याम, प्यारी श्यामा प्यारे श्याम, प्यारी श्यामा प्यारी श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम, ओ प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। आइए दोनों हाथ। जय राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे यतिपुरा में, राधे राधे यतिपुरा में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे बंसीवट में, राधे राधे यमुना तट में, राधे राधे कुंजगलिन में, राधे 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 आप बोले राधे राधे प्रेम से बोले राधे राधे प्रेम से बोले राधे राधे मीठा बोले राधे 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 बोलिए राधा रमण लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। जय जय श्री राधे राम।
श्री राधे। आज की जय। श्री ठाकुर भगवान के धाम में हम सब आए। जिस कथा ये वैशाख मास में, इस पावन मास में कथा कहने का, कथा सुनने का और महत्व बढ़ जाता, उसमें भी भगवान के धाम में हम सब पहुंचे। हम अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए, जो संबंध हमें अच्छा लगे। देखो, जितनी भी हम भक्ति की कथा, भागवत की कथा, रामचरित मानस की कथा, जितना भी हम सुनते हैं, इन सब कथाओं में जिनको भगवान मिले उनका कोई ना कोई संबंध भगवान से जरूर था। भक्ति करो लेकिन कोई संबंध जोड़ करके करो, भगवान को अपना बना करके करो। पुराण में प्रमाण है कि जिनने भगवान को भजा है उनको भगवान मिले। और ये पुराण झूठे हो नहीं सकते। सूखे पत्ते और फल खा करके जो ऋषियों ने ये रचनाएं करी, ये कैसे झूठ हो सकते, जो युगों युगों से गाया जा रहा है। और जो भक्ति करने वाले परिवार हैं, जो भक्तिमती माताएं हैं, आप जो भक्ति करते हो, केवल इससे आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होता, आपका कल्याण नहीं होता, आपके परिजनों का भी कल्याण होता है। आने वाली संतान के अंदर संस्कार आएंगे। देखो, जहां कौशल्या जैसी माँ होती है ना, वहां राम जैसे संतान की भक्ति का बीज जहां डलेगा, वहां निश्चित ही आनंद होगा। क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत। ऊंच नीच घर बास हो, पर रहे संत को संत। ये आप करोगे केवल आपके लिए नहीं है, ये आने वाली कई पीढ़ियों का भी इससे कल्याण होगा। आइए हम अपने मन को उसी प्रसंग पर लेकर के चलें। गंगा के पावन तट पर महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं। ऊंचे आसन पर सुखदेव भगवान बैठे हैं। हजारों हजार संत विद्यमान हैं। चरणों में परीक्षित बैठे हैं। क्या है, अब तो मरना है। और मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस यही निवेदन किया है परीक्षित ने गुरुदेव भगवान से। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज यही कथा शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। जब सृष्टि में कहीं कुछ नहीं था, भगवान थे। और जब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा तो पहले मनुष्य मनु हुए और स्त्री शतरूपा हुई, जिनकी 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और कन्याओं का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह तो आपने कल सुना, कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जहां स्वयं भगवान नारायण कपिल रूप में अवतरित हुए, जो सांख्य शास्त्र के उद्गाता है, जिन्होंने माता देवहूति के माध्यम से जन जन में जिनका उपदेश, ज्ञान का उपदेश, कल्याण का मार्ग जिन्होंने बताया। आगे कहते हैं प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ।
ये कथा भी आपने बड़े विस्तार से सुनी है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जहां भगवान यज्ञ नारायण का प्रागट्य हुआ। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। ये कथा तो बड़ी विस्तृत है। सती जब दक्ष की कन्या है, दक्ष की बेटी हैं, और देवताओं के कहने पर दक्ष ने भगवान शिव के साथ विवाह कर दिया, लेकिन हृदय से भगवान शिव का ये सम्मान नहीं करता। और या यूं कह लें, हम कहते ना कि जिसके अंदर जो होता है वही तो देता है। दक्ष बना प्रजापति भगवत कृपा से, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, तो भगवान को ही भूल गया, अपने आप को ही भगवान मानने लगा। मानो अभिमान है कि जो हूं सो मैं ही हूं। ये कहा मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, ये तो योग्य नहीं था। अकारण करुणा करने वाले भगवान आशुतोष, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान शिव, उनकी क्या महिमा कितनी गाई जाए। धन धन भोलेनाथ बसा दिए तीन लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कोड़ी नहीं रखी घर में जिनने स्वयं के पास कुछ भी नहीं रखा। संसार में जिसको किसी ने नहीं अपनाया, उसको भगवान शिव ने अपने गले से लगाया। ऐसे भगवान शिव ये द्वेष करता है। एक समय कथा आपने सुनी है, सती भगवती जगदम्बा को लेकर भगवान शिव कथा सुनने गए थे अगस्त महात्मा के यहाँ। मार्ग में सती ने एक दृश्य देखा। क्या? भगवान राम जानकी जी का हरण हो गया। राम जी बिरहातुर होकर के रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, और भगवान शंकर जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये जो लीला हुई, इसके भी संतों ने कारण बताए। ये जगदम्बा है, ये सती है, ये गलती क्यों हुई? बोले ये गलती नहीं हुई, ये तो जान करके की हुई लीला थी सती की। क्यों? कि जब शंकर जी की अर्चन भगवान नारायण ने करी और भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, तो संसार को पता चल गया। शंकर जी कहते हैं आपसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता। उनको तो मिल गया प्रमाण पत्र भगवान नारायण को, लेकिन शंकर जी हो गए उदास कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, लेकिन संसार की दृष्टि में मैं उनका स्वामी बन गया, ये ठीक नहीं है। और ये बात सती जान गई, मानो जगदम्बा, कि मेरे पति का मन दुखी है। क्यों? ये तो अपने हृदय से उनको स्वामी मानते हैं, इसलिए शायद ये लीला हुई। कौन सी? जब जंगल में पशु पक्षियों से पूछ रहे थे राम जी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। जय हो सच्चिदानंद। आहा, कितना नाटक सुंदर करते हो प्रभु, कौन देख करके समझ सकता है। धन्य है आपकी लीला, बड़ी निपुणता से लीला करते हो। आंसू बह रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। अब देखो, आपने देखा होगा जब सीरियल देखते हो, आप पिक्चर देखते हो टीवी में, आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन है, ये फलाना है, ये वास्तव में बहुत धनवान है, लेकिन जब किसान का रोल करता है तो क्या करता है? फटे पुराने कपड़े पहनेगा, पसीना पसीना होकर खेत में हल चला रहा है,
अब जिसको पता है उसको तो पता है कि केवल ये अभिनय चल रहा है, वास्तव में तो इसके यहाँ बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी व्यवस्थाएं हैं। ये इतनी मेहनत वास्तव में करता नहीं है, ये तो एक अभिनय चल रहा है बस। ये जानकार आदमी, लेकिन किसी को पता ना हो और वो उस जो दृश्य देख रहा है उसको ही सत्य माने, तो वो भरोसा थोड़ी करेगा कि आदमी। बस यही स्थिति, शंकर जी तो जानते कि सच्चिदानंद है, लेकिन सती कहते ना सत्य है, ना चित है, ना आनंद है। इसमें से आ रहा है। शंकर जी ने प्रणाम किया और यहाँ सती कहने लगी, प्रभु ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले देवी यही तो है मेरे प्रभु, यही तो है मेरे भगवान, जिनका मैं समाधि में ध्यान करता हूँ। प्रणाम करो, यही मेरे स्वामी हैं। सती को बात जची नहीं, समझाया भगवान ने, शिव ने बार बार समझाया, सती नहीं मानी तो कह दिया कि फिर जाओ। देखो रोगी को रोग लग जाए तो क्या करो, फिर इलाज ही व्यवस्था है। तो कीन जाए परीक्षा तो तीन जाई परीक्षा तो तीन जाई परीक्षा जो तू मेरे मन अति सुंदर, जो तू मेरे मन अति सुंदर। और सती गई और सती ने सीता जी का वेश बना लिया। कैसे परीक्षा ले? बोली अपनी पत्नी को ढूंढ रहे, जानकी जी का वेश बना लेती हूँ। लेकिन देखो वेश बना लेना सरल है, कपड़े संत के चोला पहन लेना सरल है, लेकिन संत की भावना लाना कठिन है, संत का स्वभाव होना कठिन है, संत बनना कठिन है। चोला तो कोई भी पहन लेगा। आगे आगे चल रही हैं जानकी जी, राम जी के पीछे चलती हैं। शंकर राम जी ने देखा सती भगवती को, कहा माता जी आप अकेले वन में कहाँ, शंकर जी को कहाँ छोड़े भोले बाबा को? सती तो घबराई, अरे ये तो भोले बाबा बिल्कुल सत्य कह रहे थे, इनको तो सब पता है। गई, शंकर जी ने पूछा, ले ली परीक्षा? कछु ना परीक्षा कछु ना परीक्षा प्रणाम कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई कछु ना परीक्षा शंकर जी ने सोचा कि इतनी देर समझाया, जब तो प्रणाम किया नहीं। कहती मैं तो बस प्रणाम करने गई थी, हमने कहा जब नहीं किया, नेत्र बंद करे ध्यान किया, देखा अरे इसने तो मेरी माँ जानकी का रूप ले लिया, वेश बनाया। मेरी जानकी के मेरी माँ अब इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी। मन ही मन भगवान भोले बाबा ने सती का त्याग। सती ने पूछा क्या हुआ महाराज? मौन हो गए। अनेक कथाओं को गाते हुए भगवान कैलाश पर्वत पर गए, जहां हजारों वर्ष की समाधि लग गई। यहाँ सती के मन में आशा है शिव की समाधि खुलेगी। सेवा करती हैं। बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी। और यहाँ सती को
निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन कर लिया। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया, केवल शंकर जी को छोड़कर। क्यों? दक्ष के मन में द्वेष है। एक सभा में सबने उठ करके दक्ष का सम्मान किया, लेकिन शंकर जी समाधि में बैठे हुए थे, मानव भाव में बैठे हुए थे। शंकर जी उठे नहीं और बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सती को शिव को निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया। क्यों? अपमानित करने के लिए। अब व्यक्ति जीवन में जो जिसके पास होता है वही बांटता है। शंकर जी को नहीं बुलाया, देवता गए। और देवता गए तो कैसे गए? सीधे चले जाते यज्ञ में, लेकिन लोगों को दूसरे के दुख में आनंद लेने में बड़ा सुख मिलता है, दूसरे के कष्ट में रस लेने में बड़ा आनंद मिलता है। विमानों में आरूढ़ हो करके गाते बजाते हुए, हल्ला मचाते हुए चल रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर से। पता चले सती को, हमें बोला अब सही सही। सुर सुंदरी करहि कर गाना, सुर सुंदरी करहि कर गाना, सुर सुंदरी करहि कर गाना, सुर सुंदरी करहि कर गाना। सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना। जात चले सुंदर सुवनाना, जात चले सुंदर सुवनाना, जात चले सुंदर सुवनाना। सती ने कोलाहल सुना। कहाँ जा रहे हो? तैयार होके सज धजकज के सब सपरिवार। बोले देवी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है। सती के मन में दुख हुआ। शंकर जी से निवेदन किया, प्रभु पिता के यहाँ यज्ञ है, चलना चाहिए। शंकर जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, यज्ञ हो, कथा हो, कीर्तन हो, जाना चाहिए। और शंकर जी ने कहा जाना तो चाहिए। बहुत सुंदर आदित्य, चलने दिया करो ऐसे। कहे हूँ नीक मोरे ओ मन भावा, शंकर जी कहते हैं देवी तुमने बात अच्छी कही, लेकिन यह अनुचित नहीं न्योत पठावा, यह अनुचित नहीं न्योत पठावा। सती ने कहा प्रभु पिता के यहाँ निमंत्रण की जरूरत है क्या? बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते। बोले बिल्कुल जा सकते हैं। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा, पर तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। सती को बार बार समझाया, सती नहीं मानी। तब शंकर जी ने आज्ञा दे दी, सती तुम जाना चाहो तो जाओ। नंदी आदि गणों को साथ में कर दिया। सती गई, लेकिन देखो जीवन में कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि एक तरफ पति हो, एक तरफ संतान हो, बेटा हो, बेटी हो, पूरा परिवार हो,
स्त्री को क्या चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रहे। संसार एक तरफ हो जाए, लेकिन पत्नी का धर्म है वो अपने पति के साथ प्रत्येक परिस्थिति में खड़ी रहे। सती ने शिव जी का समझाया, बात नहीं माना, गई। और जब गई तो क्या देखा, किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। केवल माँ का हृदय तो कोई संसार में विरल, दूसरा कोई उस जगह को ले नहीं सकता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलही मिली एक माँ ने गले से लगा लिया, बेटी तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। भगनी मिली बहुत मुस्कुरा, अरे बिना निमंत्रण के आई है, कानाफूसी करने लगी। सती ने अपमान सहन कर लिया, लेकिन जब यज्ञ मंडप में गई, सब देवता परिवार के साथ बैठे, लेकिन भगवान भोले बाबा का स्थान नहीं है। सती के हृदय में कष्ट हुआ। जो देवता बैठे थे, दूसरे लोग बैठे थे, वो शंकर जी की निंदा करने लगे। और जब शिव जी की निंदा को सुना तो सती का शरीर लाल हो गया, क्रोध से भर गई। और सती को याद आया कि भगवान भोले बाबा ने, शिव ने ठीक कहा था कि मत जाओ वहां जाना ठीक नहीं। सती जाए देखूं तब जागा, कतहु न देख संभुवत भागा, तब चित चढ़्यो जो शंकर कहे हूँ, प्रभु अपमान समुझ हृदय हूँ। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल लहू तुरत सब काहू। जिन जिनने भगवान शिव की निंदा कही है या जिनने निंदा सुनी है, तुमको उसका दंड भोगना पड़ेगा, समय नहीं लगेगा। और तुरंत भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगी सती। प्रभु ये शरीर त्यागना पाप है, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन ये दक्ष के द्वारा मिला हुआ शरीर है। मेरा पिता अभिमानी है, आपसे द्वेष करता है, इसलिए अब मैं अपने इस शरीर का त्याग करने जा रही हूं। लेकिन प्रभु जब अगला मेरा जन्म हो, अगर अगला मेरा जन्म हो तो मुझे आपके ही चरणों की सेवा मिले। कह करके सती ने अपने अंगूठे से जमीन को कुरेदा, शरीर लाल हो रहा था, नेत्र लाल हो रहे थे, और योगाग्नि प्रकट करके सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में जलाया है। अस कहियो अगन तनुजा भयऊ सबही और जैसे ही योगाग्नि में शरीर को जलाया, सती ने हाहाकार मच गया। नंदी आदि गणों ने देखा, देवताओं को मारने दौड़े। भृगु आदि ऋषियों ने जल लेकर के अभिमंत्रित करके भगा दिया नंदी आदि गणों को। खूब विवाद हुआ। दौड़े दौड़े नंदी आदि गण पहुंचे भगवान शिव के पास। प्रभु त्राहि माम, मां ने शरीर का त्याग कर दिया है। घटना सुनाई। शंकर जी ने जटा से बाल उखाड़ करके पटका, एक विशाल वीरभद्र प्रकट हो गया जो शिव के ही समान। भगवान शिव की परिक्रमा करके वीरभद्र ने वंदना की। भगवान शिव ने कहा जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो। जीवन में ध्यान रखना, कोई भी सत्कर्म हो, कथा हो, यज्ञ हो, अच्छा कार्य हो, उसमें कार्य के साथ साथ भावना की भी प्रधानता है। यज्ञ मंडप में स्वर्ण मेखलाएं लगी थी, रत्न जड़ित यज्ञशाला,
सारे देवता हम चावल और सुपारी में बुलाते हैं, यहाँ प्रत्यक्ष बैठे थे, लेकिन फिर भी ये यज्ञ विध्वंस हुआ। क्यों? इस यज्ञ का जो ध्येय है, उस यज्ञ का जो उद्देश्य है, वो श्रेष्ठ नहीं था। कार्य कितना बड़ा हो, कितना अच्छा हो, करने वाला भी कितना अच्छा हो, उसके बाद में भी सफलता मिल जाए गारंटी नहीं, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी। आहा, भावना श्रेष्ठ होना चाहिए और उसके साथ में भगवत कृपा भी होना चाहिए। शंकर जी ने कहा वीरभद्र आए और किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के दांत टूटे, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, और जो मेमे करने वाला दक्ष था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। और अब तो वीरभद्र का क्रोध और जागृत हो गया। ऐसे कृपालु शिव की इन देवताओं ने निंदा करी है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मारने दौड़े। अब तो देवता यहां से वहां भागे, वहां से वहां, कौन बचाए? जब वहां से पत्ता टिकट कट जाए तो फिर शरणागति कौन दे? पहुंचे भगवान नारायण के पास, कहा भगवान शिव की शरण में जाओ, और गए हैं। शिव की शरण में देवता गए और बार बार भगवान शिव से स्तुति करने लगे। देखिए, हमने आपको कहा इनका नाम है भोलेनाथ, भोले भाले, भोले बाबा। इनका स्वभाव कैसा है? आशुतोष तुम ओढ़र रानी। इतने दयालु देवता और इतने जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कोई दूसरा नहीं जितने शंकर जी। एक भक्त ने तो मंदिर में चोरी करने गया, योग से वो शिव मंदिर था। कहते शिव मंदिर में ना सोने का हार, ना मुकुट, ना माला, ना रत्न, ना आभूषण। क्या बोले? शिव मंदिरों में तो ज्यादा से ज्यादा एक आध लोटा और बाल्टी मिलती है जल चढ़ाने के लिए। उसने कहा क्या करें? उसकी नजर पड़ी घंटे के ऊपर। बोले अब ऐसे तो आए हैं, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, घंटा ही खोल ले जाते हैं। लेकिन घंटा बना था ऊपर, हाथ पहुंच नहीं रहा था। उसने शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, घंटा खोलने लगा। और देखो भोले बाबा कितने कृपालु हैं। विचार करने लगे कि लोग एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, चंदन पुष्प चढ़ाते हैं, और पता नहीं क्या क्या मांग लेते और हम दे भी देते हैं। ये कैसा मेरा प्रिय भक्त आया, इसने तो अपने आप को मुझे चढ़ा दिया। और भोले बाबा प्रकट हो गए। होगा इतना दयालु देवता। भस्मासुर ने कहा मुझे ऐसा वरदान चाहिए, मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं तथास्तु। जिसने जो मांगा, कुबेर को खजाना दे दिया। देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया, हलाहल विष निकला, त्राही त्राही मच गई। सृष्टि का विनाश नहीं हो जाए उस विष से, क्या किया जाए, कहां रखा जाए? भगवान शिव ने कहा ये विष भी मैं स्वीकार करता हूं। और सारा, अब ऐसा थोड़ी था कि 10-25 ग्राम विष होगा, बताओ समुद्र मंथन हुआ कितना विष होगा, वो सारा विष भगवान शिव ने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, दानी को शंकर सम नाही। एक भक्त ने बड़ी महिमा सुनी, शंकर जी के पास गया, लेकिन जैसे ही शंकर जी के पास गया तो देखा कैसा स्वरूप है भोले बाबा का। सारे शरीर पर चिता की भस्म लगी है, कानों में बिच्छू ततैया, बड़े बड़े नाग लिपटे भये हैं, बड़ी बड़ी जटाएं बनी हुई हैं। देख करके वापस लौटने लगा। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले क्या हो सकता महाराज, बड़ा नाम सुना था तो सोचा कि कुछ मांग ले। शंकर जी ने कहा तो अब क्या हो गया? अब बोले आपकी हालत देख करके लगता है कि अब क्या मांगे। भगवान ने कहा हालत देख करके मत मांगना, जितना मांग सको उतना मांगना, उतना मिलेगा, चिंता की बात नहीं है। ये दरबार ऐसा है जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान शिव। देवता स्तुति करने लगे और भगवान शिव ने उन देवताओं के ऊपर कृपा बरसाई। दक्ष के धड़ में बकरे का मस्तक लगाया और फिर दक्ष ने भी भगवान शिव की स्तुति करी। सारे देवता स्तुति कर रहे। आइए हम भी मिलकर के 2 मिनट भगवान शिव को याद करें। बोल महाकाल सरकार की जय हो, गोपेश्वर भगवान की जय हो। शिव नाम से जग में उजाला,
भक्तों के है मन में शिवाला, मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा मन बेल पतेरी जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेंगे, जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। दोनों हाथ उठाकर शंकर भगवान की जय हो। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को है ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हर हर महादेव जय हो। जग का स्वामी है तू,
अंतर्यामी है तू मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू भोलेनाथ भोलेनाथ जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा मेरा जीवन आधार धूलि तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू श्रद्धा सुमन मेरा मन वेल पद जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ 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 बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। दोनों हाथ उठाओ ना, जोर से जयकार लगाओ। पड़ोसी की नींद भागना चाहिए। जय जय हो। आज कथा में हमारे बहुत स्नेही प्रेमी आदरणीय भैया पवन जी माने शिक्षक नगर इंदौर से पधारे हैं। परिवार पहले से आया हुआ था, कुछ व्यस्तता थी, लेकिन यही भागवत जी की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा हुई इनके ऊपर भी। भागवत कथा सुनी और ऐसा प्रेम जुड़ा भगवान में कि कथा के बाद से महीने में कभी कभी 3 बार वृंदावन आना हो जाता है। साधु संत सेवा, भगवंत सेवा, और ये शरीर और इनका परिवार ठाकुर जी की से जुड़ गया, उनकी सेवा में लग गया। बहुत आनंद होता है। संसार चलता रहेगा, परिवार चलता रहेगा, हानि लाभ सुख दुख ये सब चलता रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम कितना सुधारने का प्रयास कर लें, बस समझदारी उसमें यही है कि हम कितना समय भगवान के समीप निकाल पाते हैं, कितने अधिक से अधिक समय हम भगवान के चरणों में रह पाते हैं। चलता तो सब रहेगा। हम नहीं थे जब भी संसार चल रहा था, आज भी चल रहा है। कई तो बेचारे ऐसी नादानी में पड़े हैं, बोले दुकान बंद रहेगी किराने की, क्या हुआ? अरे भैया तू नहीं था जब भी दुकान चल रही थी, परिवार चल रहे थे, तू नहीं रहेगा। लेकिन समय निकालना चाहिए। ये जो समय हमारा निकल करके जा रहा है ना, लौट के नहीं आएगा, लेकिन जब तक शरीर में श्वास चलेगी ये स्मृति आपके शरीर में, आपके दिमाग में बनी रहेगी। ये सुख की अनुभूति कभी विस्मृत नहीं हो सकती। खूब सेवा करना, खूब आनंद से। भगवान शंकर जी ने देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के यज्ञ मंडप में आए, दक्ष ने स्तुति करी, और अंत में सती का जो देह था, योगाग्नि में जल रहा था, वो देह लेकर चले। भगवान श्री हरि नारायण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सती के अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरे वहां शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। और फिर वही सती भगवती हिमाचल की बेटी पार्वती के रूप में आई। नारद जी गुरु बने, मंत्र दिया और घोर तपस्या करके और भगवान शिव की प्राप्ति हुई। बोली गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलयां रक्षायां जगतः स्थितौ। उत्तानपाद महाराज, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद,
उत्तानपाद का मतलब क्या है? बोलिए हमारी आप सबकी कथा है। इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। उत्तानपाद कैसे कहा? बोले जिसका पैर ऊपर की ओर हो, सिर नीचे की ओर हो, उसी का नाम उत्तानपाद है। और इन सबकी दो पत्नियां कैसे हैं? बोले सबकी दो पत्नियां हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। वो कैसे? बोले सुनीति, जिसकी सुंदर नीति है, जो शास्त्र मार्ग पर, धर्म मार्ग पर, बड़ों के बताए रास्ते पर चले, जो नीति से चले, वो सुनीति। और सुरुचि क्या है? बोले कथा में चलना चाहिए, अपन वृंदावन आए हैं, परिक्रमा करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, ये सेवा करना चाहिए। ये तो हो गई सुनीति। और हो गया, नाश्ता कर लिया है, अपन तो बढ़िया कमरे में लेटो, भोजन का समय होगा जब देखेंगे, सुनने वालों को सुनने दो। यहाँ भी तो आ ही रही है आवाज, वहां बैठ के सुनेंगे जब भी कथा हो, लेट के भी तो सुना जा सकता। जो अपने आप को अच्छा लगे वो ही करे, वो सुरुचि। कहते हैं जहां सुनीति होती है वहां सारी सिद्धियां वास होती हैं। मतलब जहां ऐसी माताएं वास करती हैं, धर्म पारायणा, सुलक्षणा, भगवत सेवा, भगवत पूजा करने वाली जो माताएं जिस घर में होती हैं, वहां सारी सिद्धियां वास करती हैं। जहां ऐसी माताओं का सम्मान होता है वहां सिद्धियां वास करती हैं। इन्हीं को श्रीमती कहा गया है। श्रीमती, संत लोग तो कहते हैं श्रीमती, और दूसरा बोले धर्म पत्नी को कोई लोग कहते पत्नी। पत्नी मतलब जो बोले पति की, वो परिवार की पत ना करे, उसका नाम पत्नी। मालवी भाषा है ना, पत्नी, जो किसी की पत ना करे। लेकिन धर्म पत्नी जो धर्म परायणा हो। सुनीति इनकी धर्म पत्नी थी, लेकिन एक बार जंगल में गए, इनने सुरुचि को देखा, बड़ी सुंदर थी, इससे गंधर्व रीति से विवाह कर लिया, घर लाए। सुनीति कहती जब तक ये स्त्री रहेगी हम कैसे घर में है, इसको निकालो। तो मोहित तो होकर के देखो, जीवन में ऐसी परिस्थिति बनती, ऐसा करें या ऐसा करें। नीति तो कहती है ऐसे चलो, लेकिन बुरी चीजों में मन आदमी का ज्यादा जाता, ये कर लो अपन। सुरुचि कहती इनको घर से निकालो, तब हम घर में। अपनी धर्म पारायण सुनीति का त्याग कर दिया। उस समय वो गर्भवती थी। सुनीति गई जंगल में, घास फूस की पर्णकुटी बना करके भगवान का भजन करती, कोई शिकायत नहीं। समय निकला, एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है ध्रुव। संतों ने देखा, बेटी ये तुम्हारा बच्चा जो है प्रणाम करता है, उसके प्रणाम करने से, उसके कथा सुनने के ढंग से, देखो जब कथा में लोग बैठते ना तो पता चलता है किसका मन लग रहा है, किसका मन यहाँ वहां घूम रहा है, किसको कथा में आनंद आ रहा है, रस आ रहा है। संत बड़े प्रसन्न होते उस बालक को देख के। उस बालक का नाम है ध्रुव। और माँ ने ऐसे संस्कार भी दिए। माँ जो है ना प्रथम गुरु है, पिता दूसरे गुरु है, फिर शिक्षा दीक्षा गुरु तीसरे। माँ चाहे तो संतान को संत बना दे, माँ चाहे तो भक्त बना दे, और माँ चाहे तो चोर और डाकू बना दे। आपने देखा होगा कई बार माँ क्या होता है, पड़ोस में बच्चा झगड़ा करके आया, कुछ रुपए 2 रुपए का सामान उठा करके ले आया, और किसी ने शिकायत करी कि तुम्हारे बच्चे ने ऐसा करा, तो फिर उससे झगड़ना चालू कर देगी, उसको भरा बुरा बोलना चालू कर देगी। ये उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आने वाले भविष्य में वो आज कंचे चुरा रहा है, 1-2 सिक्के चुरा रहा है, कल बड़ा डाकू बन जाएगा, चोर बन जाएगा, फिर किसी जेल में सजा काटेगा, फिर जिंदगी भर बैठ करके रोना। उसी समय एक चनकट मारो कि ये गलत है, सबके सामने अपमानित करो, आगे से ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा। तो माँ चाहे
संस्कार सबसे पहली गुरु माँ है। एक माता जी कथा में जाएं और गुरु जी कथा सुनाएं, वो माता जी लंबा सा घूंघट डालें और खूब प्रेम से नींद लें, और एक छोटा सा बालक हाथ में माला लेकर के बड़े प्रेम से कथा सुने। अब पंडित जी का तो ध्यान रहता ही है सब पे। एक दिन माता जी को बुलाया, माता जी ऐसा लगता है कि तुम्हारे यहाँ कोई बहुत बड़ा तपस्वी, कोई संत भक्त पधारा है, आया है, क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, पता नहीं कौन से जन्म का इसका सत्कर्म है। माता जी बोले यही तो समस्या है गुरु जी, हम कथा सुनने थोड़े ही आते हैं। फिर माता जी वो तो हम देखते हैं, वैसे आप आती क्यों हो? बोले हम तो इसकी रखवाली करने आते हैं। इतना यहाँ कथा सुनता है, भजन करता है, घर जाता है, फिर वही कथा सुनाता है। हमको तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो बाबा बन जाए, घर वर छोड़ दे। संत ने माथा ठोक लिया, चिंता करना तो इस बात की करो कि चोर और डाकू ना बन जाए, आतंकवादी ना बन जाए। इनको इस बात की चिंता है कि बाबा जी ना बन जाए। अब करना भी पड़ेगी, क्यों? पूज्य हमारे महाराज जी कहते हैं, राजेंद्र दास जी बोले संत बनने वाली फैक्ट्री तो अब बंद हो गई। क्यों? बोले पहले कितने भाई हो? बोले 5 भाई। कितने भाई हो? 7 भाई, 2 बहन। अच्छा, बड़े? बोले डॉक्टर हैं, दूसरे वकील हैं, तीसरे खेती किसानी करते हैं, चौथे बोले वो संत बन गए। 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई होते थे। अब क्या है? बोले हम 2 हमारे, 2 भी नहीं, अब तो 1 है। अब 1 है, अब चाहे डॉक्टर बना लो, चाहे वकील बना लो, चाहे संत बना लो। अब संत कौन बनाएगा? महाराज जी कहते अब तो संत भगवानी बोल भक्तवत्सल भगवान की। संतों ने आशीर्वाद दिया सुनीति को, बेटा कुछ मांगो। तुम रोज सेवा करती हो, कथा सुनने जाती सुनीति, बच्चे को लेकर के जाती, कुछ मांग लो, कुछ हमारा देने का मन हो। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगू? कथा मिल रही है, जीवन चल रहा है, संसार में मन फंसेगा, ज्यादा धन संपत्ति में तो भगवान को भूल जाते। सबसे बड़ा धन तो यही है। कुछ नहीं, कुछ तो मांगो बेटा। तो बोले फिर महाराज कृपा करो, अगर देनी है, 4-5 साल हो गए, मेरी सोत है ना, उसके यहाँ संतान नहीं, उसके यहाँ हो जाएगा। धन्य बेटी, जिसके कारण तुमको घर से निकाल दिया गया धक्के देकर। विचार करके देखना, गर्भवती थी वो, कौन देख रेख करने वाला था पता नहीं। और वो सुनीति की भावना आप विचार करके देखना, कहती है कि आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि उसकी गोद भर जाए। धन्य है बेटा तुम्हारा भाव। उसके यहाँ तो समय आने पर संतान होगी, लेकिन हमारा आशीर्वाद है जो तुम्हारा पुत्र होगा, भगवान का बड़ा भक्त होगा, और युगों युगों में उसको याद किया जाएगा। उस बालक का नाम है ध्रुव। कुछ बड़ा हुआ ना, तो एक दिन गया है पिता की गोद में बैठने, घूमते घूमते महल पहुंच गया। सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, डांट लगा दी, अरे कहाँ जा रहा है? बोले मैं अपने पिताश्री की गोद में बैठने जा रहा था। नहीं, इनकी गोद में बैठने का अधिकार तुझे नहीं। क्यों? जितना इनका पिता होना जरूरी है, उतना मेरा माँ होना भी जरूरी है। तुझे गद्दी पर बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो एक काम कर, भजन कर, तपस्या कर, और भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांगना कि मेरी कोख से तेरा जन्म हो, तब तू इस राजगद्दी पे बैठने का। ऐसा डांटा, ऐसी डपट लगाई, वो रोता बिलखता छोटा सा बालक ध्रुव आया माँ के पास, अंक में भर लिया। क्या हुआ बेटा? माँ, क्या आप मेरी माँ कहलाने योग्य नहीं हो? ऐसे कौन से गुण हैं वो विमाता में जो आप में नहीं है? क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? मुझे आज इतना भला बुरा करा, लेकिन मैं भी आपका बेटा हूं माँ। मैं एक एक शब्द का बदला लेकर के रहूंगा, मैं उस राजगद्दी पर बैठ के दिखाऊंगा। ध्रुव को शांत किया है सुनीति। बेटा, सिर पर हाथ घुमाया, किसी को भला बुरा नहीं कहते। मां मंगलम
तात परे सुमुस्था। बेटा सबके मंगल की कामना करो, सबका अच्छा विचारो। भुगते जनो यत्पर दुःखदस्तत् सत्यम सुरुच्याभीतं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। लेकिन जो तुमको कहा है ना गलत नहीं है। भजन करने की जो प्रेरणा दे, भगवान से मिलने की जो प्रेरणा दे, वो जीवन में कोई गलत हो ही नहीं सकता। बेटा भगवान का भजन ही करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। छोड़ दो सब, परिवार छोड़ दो, सब दिमाग से निकाल दो। ये घर, राजमहल, राजपाट सब छोड़ो, भगवत प्राप्ति के लिए उद्यम करो बेटा। धन्य है ऐसी मां। आज हमारे विशाल भाई यादव जो निमित्त बने, इस भागवत कथा के यजमान बने, इनकी माताजी की तस्वीर आप देख रहे हैं। राधा रानी नाम था इनका। आप लोगों ने तो नहीं देखा, उनको नहीं जानते। देखो बात याद आई तो कह रहा हूं, हमारे गांव के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग आज भी इनको याद करते हैं। इनके शरीर से कभी इनने किसी का बुरा नहीं किया। अपने 100 काम छोड़ करके दूसरे का परमार्थ के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती थी। हमारी स्वयं की माता राम हमेशा याद करती हैं। इतना सहयोग, इतना प्रेम, इतना स्नेह उनने बांटा, और जब गई तो ऐसा आशीर्वाद दे करके गई। और आज उनका आशीर्वाद है, देखो आज ये ऐसी संतान हुई कि आज भगवान के चरणों में बैठ करके आदमी का 1 रुपया भी भगवत भजन में, भगवत मार्ग में, धर्म में, सत्कर्म में लगाना बड़ा कठिन है। ये तो जन्म जन्मांतरों के संस्कार, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और भगवान की प्रत्यक्ष कृपा, वही कथा कह सकता है, वही कथा करा सकता है, वही अपना पवित्र तन मन धन भगवान की सेवा में अर्पण कर सकता है। ये सब भगवान के कृपा पात्र हैं जो इस कथा पंडाल में बैठे। आज आपके पितृ लोक में बैठ करके निश्चित ही 1000 हाथ से आपको आशीर्वाद देते होंगे। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग। धन्य है वो माँ जिसने अपनी कोख से भगवान के भक्त को जन्म दिया। रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। आशीर्वाद दे दिया ध्रुव को, बेटा कल जाते थे, आज वन में जाओ, भगवान की प्राप्ति का उपाय करो। माँ भगवान कहाँ रहते हैं? बेटा भगवान कहाँ नहीं है। ऐसी कोई संसार में जगह नहीं है वो परमात्मा ना हो। वो तो सर्वत्र है, बस उसको प्रकट करना आना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट, प्रेम ते प्रगट, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ध्रुव के मन में दृढ़ता आ गई, गए हैं वन में। और देखो अच्छे काम के लिए जीवन में आप कदम बढ़ाना, भगवान ही उस कार्य को, उस संकल्प को कृपा करके पूरा करते हैं। 4-5 साल की उम्र है, छोटे से बालक,
जंगल में कथा कहने और सुनने में सहज लगती है। विचार करके देखना, एक छोटा सा बालक घर परिवार छोड़ करके जंगल में जा रहा है, कहाँ रहेगा पता नहीं, बस मन में दृढ़ता है मैं भगवान को प्रकट करूंगा। आहा, जब अच्छा संकल्प हुआ तो भगवंत कृपा हो गई, संत प्रकट हो गए नारद जी। नारद जी को देख करके बालक ने साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति कैसे हो। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरचि शंकर सम होई, जो विरचि शंकर सम होई। नारद जी को प्रणाम किया। नारद ने पूछा, बेटा कौन हो? मैं ध्रुव महाराज उत्तानपाद का बेटा हूं। अपना परिचय व्यवस्थित दिया। क्यों आए हो? भगवान को प्रकट करने। अरे यहाँ भगवान नहीं रहते। अच्छा, यहाँ तो हिंसक जानवर रहते। नहीं, मेरी माँ ने कहा है सब में भगवान। अच्छा, खाओगे क्या? माँ तो गोद में बिठाल करके दिन में 3 बार भोजन कराती थी। मेरी माँ कहती है, जब दांत नहीं तब दूध दियो। एक चल में दिया करो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न देगो। जो जीव वसे जल में थल में, उनकी सुधि लेत वो मेरी भी लेगो। उनकी सुधि लेत वो मेरी। वाह, सुन करके तो नारद जी प्रसन्न हो गए। इतना छोटा बालक, इतनी ऊंची बात। ध्रुव ने कहा, आप नारद नहीं हो सकते। मेरी माँ कहती जिसको नारद जी मिल जाते उसको नारायण मिल जाते हैं। आप कैसे मुझे वापस लौटाना चाहते हो? अंक में भर लिया बेटा, मैं ही नारद हूँ। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। अब नारद जी बन गए ध्रुव जी के गुरु, और कान में दे दिया गुरु मंत्र। कहा, बेटा जाओ यमुना स्नान करना, मधुवन में किसी वृक्ष के नीचे खड़े होना, और अपनी इंद्रियों को संयमित करके धीरे 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 इंद्रिय को वश में करके और इस महामंत्र का जाप करना। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें शीघ्र भगवान का दर्शन होगा। यमुना स्नान किया और बालक ध्रुव ने अखंड भजन किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। गाइए, एक भी चुपचाप नहीं बैठना, प्रेम से गाइए। ये महामंत्र है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। मौन होके नहीं बैठना है, मौनी बाबा नहीं बनना। यहाँ ये मंत्र है, ये खजाना है। जैसे बैंक का बैलेंस बढ़ता है ना, जितना बढ़ा लोगे आपके लिए आगे काम में आएगा। गाओ प्रेम से। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु हरि विठ्ठलाय, वासुदेवाय प्रभु हरि विठ्ठलाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद
अखंड भजन चल रहा है। त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्थवदरासन। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं। कपित्थ कबीट केथा का जो फल होता ना, बस वो खा करके वो फिर भजन चालू कर दिया। 1 महीने तक 3 दिन में फल खा करके भजन किया। दूसरा महीना आरंभ हो गया। 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके भजन किया। भजन का तीसरा महीना आरंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाया। 9 दिन बाद केवल जल पिया है और जल पी करके अखंड भजन चल रहा है। वासुदेवाय प्रभु हरि विठ्ठलाय, वासुदेवाय प्रभु हरि विठ्ठलाय, हरि विठ्ठलाय प्रभु हरि विठ्ठलाय, हरि विठ्ठलाय प्रभु हरि विठ्ठलाय, हरि विठ्ठलाय प्रभु रंगनाथाय, हरि विठ्ठलाय प्रभु रंगनाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,